नमस्कार। अब मैं आपको पीपीटी से एक शॉर्ट के अंदर इन चीजों को दिखा देता हूँ, है ना? ताकि क्या है, आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल सके। ठीक है? कृपया आप अपने प्रश्न नोट करते रहिए। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि मैं स्वर योग में क्यों आ गया। एक छोटी सी कहानी कहानी क्या, सही घटना से शुरू करता हूँ। 10 साल पहले, 10 साल पहले करीब, आ, आपने डॉक्टर HR नागेंद्र नाम सुना होगा, जो योगी जी, मोदी जी के योग गुरु रहे। और एस व्यासा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की बेस्ट योगा की यूनिवर्सिटी है। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र, बेंगलोर, वहाँ के चांसलर। तो उनकी बहन डॉक्टर नागरत्ना, ये सब आए थे। एक ऑल इंडिया का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, नमो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के बड़े डॉक्टर्स वगैरह उनकी एसोसिएशन का था। डॉक्टर नागेंद्र सर का स्पीच था, मैं आगे ही था, मेरे पहले गुरु रहे हुए, पुराना परिचय था। तो डॉक्टर नागेंद्र सर ने एक कहानी सुनाई, वो कहानी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए उसको। डॉक्टर नागेंद्र सर कहते हैं कि एक असम का एक लड़का, जिसका जो वजन होगा, उसका वजन होगा 35। अब आप इमेजिनेशन करिए, देखिए, है ना? एज है उसकी 23, वजन है उसका 35 kg, और हाइट कितनी है? 5 फुट 9 इंच। कैसा हो सकता है? एक बैम्बू जैसा, है ना? बैम्बू जैसा। बहुत अच्छी परिवार से था वो। 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ रहा था। कितना? 1 ग्राम वजन। पूरे ऑल इंडिया घूम लिए, जो टीवी पे आते हैं सब कुछ फार्मूले उसने सब खा लिए, सब कुछ कर लिया। सर के पास में आया। सर ने सीधा पूछा, भाई आप अगर ये खाने में शक्कर, घी, हलवा वगैरह, ये पुड़ी वगैरह नहीं खाते होंगे? वो बोले, सर यही तो मेरा खाना है। मैं तो खूब चकाचक खाना खाता हूँ। तो बोले, आप ज्यादा श्रम करते होंगे। क्या? मैं तो सेठ हूँ सर, पड़ा रहता हूँ बिस्तर के ऊपर, मौज करता हूँ। उसकी जो हिस्ट्री ली सर ने, तो सर का ये कहना, उसका वजन होना चाहिए था 135 kg, वेयर एज हिज वेट वाज 35 kg। अचानक सर को ख्याल आया। सर ने कहा, तुम्हारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है क्या? उसने कहा, आज तक नहीं चला, मेरा तो राइट ही चलता है। सर ने कहा, फिनिश, राइट भट्टी है। एक स्टूडेंट को बुलाया, इसको स्वर कैसे बदलते हैं वगैरह छोटा मोटा दिखा दीजिए और इसकी छुट्टी कर दीजिए। वो चला गया। 2.5 साल 2 साल बाद में सर को जाना पड़ा असम। उस लड़के को पता चल गया, वो भी मिलने आया। गोदी में उसके बच्चा था, पीछे उसकी पत्नी थी, उसकी शादी हो गई थी। विदाउट विदाउट एनी मेडिसिन, आप कल्पना नहीं कर सकते, हिज वेट वाज 65 kg। 65। ये केस स्टडी है। केस स्टडी मेडिकल साइंस में, उसी को पढ़ने में एक आनंद आता है। बाकी चीजें तो होती रहती है। केस स्टडी में पूरे व्यक्ति का जो जीवन के अनुभवों का सार होता है ना, वो होता है। तब हमने वापस इसके अंदर चेंज किया। भाई पढ़ा तो पहले भी था, लेकिन वापस इसमें शिफ्ट हुए कि स्वर विज्ञान क्या है। हम्म? और स्वर विज्ञान को फिर समझने की कोशिश की। दुनिया में एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान आप नोट करिए, एक ऐसा ज्ञान जो लौकिक भी है और पारलौकिक भी है। लौकिक कहते हैं विच रिलेट्स टू द भौतिक, इस संसार से जुड़ा हुआ है। और पारलौकिक मीन्स इट एक्सप्लेन्स अबाउट मोक्ष, ये लिबरेशन की बात करता है। हमारे अधिकांश अधिकांश जो हमारे लिटरेचर है, वो मोक्ष की बात करते हैं। एक ऐसा है जो हाउ टू लिव इन सोसाइटी, हाउ टू लिव इन ए लाइफ, समाज में कैसे रहें, जीवन को कैसे करें, हमारे मनोरथ कैसे सिद्ध हो, हमारे काम अटके नहीं, हम हमेशा स्वस्थ रहें, है ना? कोई जीवन में किसी तरह का, स्वर योगी के कोई अनिष्ट आ ही नहीं सकता, इतनी दृढ़ता, है ना? और फिर मोक्ष की बात भी, एक ऐसा ग्रंथ है, बाकी ग्रंथों में ये चीजें नहीं मिलती, एक तरफ का ज्ञान मिलता है। तो ये हमारा इस तरह से ग्रंथ है ये। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि स्वर क्या है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए।
फिर अपन आगे बढ़ते हैं। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमें दो नॉस्टिल दिए हैं। दो नॉस्टिल दिए हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस तो ये दो नॉस्टिल है। मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले तो ज्यादातर क्या मानते हैं कि ये दोनों नॉस्टिल के बीच में ये 2-2.5 इंच का सेप्टम है। क्या बोलते हैं इसको? सेप्टम है। और उसके बाद में तो श्वास यहाँ जाकर के तो एक हो जाता है। तो क्या फर्क पड़ता है कि आप लेफ्ट से श्वास लो या राइट से श्वास लो? लेकिन बिल्कुल फर्क पड़ जाता है। आपने देखा, सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से उस बंदे ने सांस लिया, विदाउट एनी मेडिसिन, उसका वेट हो गया 65 kg। ठीक है ना? आपने नाम सुन रखा होगा हठ, हठ योग। ये सब करीब करीब सुना हुआ नाम है, हठ योग। हठ को लोग क्या समझते हैं? जिद्द। ये जिद नहीं है। ह मने हकार, अकार मीन सूर्य, राइट नोस्टिल पिंगला। ठ मने ठकार, चंद्र। जब ह और ठ जब बैलेंस हो जाते हैं तो ये तीसरा बीच में सुषुम्ना में चलता है, जिसको स्वामी विवेकानंद कहते हैं। जब ये बैलेंस हो जाते हैं, समाधि हो जाती है, तब नाउ यू आर एलिजिबल फॉर हायर स्टडी। यहीं से योग की यात्रा शुरू होती है। समझे आप बात को? तो चलिए, इसको कहते हैं हठ योग। अब देखिए, हठ योग में जितने हमारे हठ योग के ग्रंथ है, गैरंड मुनि जी के वगैरह, सब में वो क्या कहते हैं, अच्छी तरह से नोट करिए और शास्त्र को सही ढंग से समझिए। इस ज्ञान जो प्राणायाम आसन वगैरह का सब फैला हुआ है ना, उसको भी सही ढंग से समझिए, है ना? हठ योग में प्रवेश करने से पहले शुद्धि क्रियाएं होना बहुत जरूरी है। दिस इज द प्राइमरी कंडीशन। नेति धोती बस्ती नौली त्राटक कपाल भातिश्च सठ कर्माणी। ये 6 शुद्धि क्रिया है। कौन सी? नेति, नेति जल नेति आपको लास्ट में कराएंगे। धोती, पानी पिया और वमन कर दिया, ये भी कराएंगे नहीं लेकिन बता देंगे। बस्ती मैंने एनिमा, तो बस्ती का एनिमा का लघु शंख प्रक्षालन का डेमो देंगे, आपको बताएंगे। नौली, जिसको आप अग्निसार के नाम से जान सकते हैं, उसका छोटा रूप दिया जाएगा। एक दिन त्राटक कराया जाएगा, कपालभाति डेली करेंगे। और ये सब 6 शुद्धि क्रियाएं हैं। कपालभाति क्या है? शुद्धि क्रियाएं। बाबा जी ने इसको कह दिया प्राणायाम, ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली शास्त्रोक्त क्या है? ये है शुद्धि क्रिया, क्लींजिंग, है ना? तो योग में, हठ योग में प्रवेश करने से पहले आपकी शुद्धि क्रियाएं होना जरूरी है। ओके। जब हठ योग से आगे बढ़े तब आपका राजयोग और अष्टांग योग है, सब जुड़े हुए हैं। हठ योग इज ए लेडर ऑफ राजयोग, ये सीढ़ी है, सब जुड़े हुए हैं उसमें आए। और मेडिटेशन आया, और जब यहां से आए तो अब आप आगे बढ़े, तो उसका नाम है सुषुम्ना जागरण, उसका नाम है स्वर योग। इट्स द हाईएस्ट ऑर्डर, इट्स द क्रेस्ट जेवल अमंग ऑल द नॉलेज। इदम स्वरोदय ज्ञानम ज्ञाना नाम मस्तके मणि। भगवान शिव कहते हैं इट्स द हाईएस्ट नॉलेज, इट्स क्रेस्ट ज्वेल अमंग ऑल दी नॉलेज। ठीक है ना? तो अब आता है, एक छोटी सी परिभाषा आती है, उसको आप थोड़ा सा समझिए, बार बार सुनते हैं। उस परिभाषा का नाम है, उसको किसकी परिभाषा? योग। योग माने जुड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो योग की जो सरल सरल परिभाषा है, युजर योगो युज समाधो, दो डेफिनेशन है। युज समाधो, टू अटेन द ब्लिसफुल स्टेट, उस समाधि को प्राप्त करना, जो पतंजलि महाराज कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि को अटेंड करना, तो युज समाधो। और दूसरी डेफिनेशन है यूजर योगो। किससे योग? जिससे हमारा वियोग हुआ है। हमारा वियोग किससे हुआ है? वो परम आत्मा से। वो परम आत्मा है और हम आत्मा है। वो मैक्रो है, हम माइक्रो है। हम बूंद है, वो सागर है। हम पुत्र है, वो पिता है। उससे मिलना, जिससे हमारा वियोग हो गया, उसको कहते हैं योग। तो ये जो आपका स्वर योग है, उसको उससे मिलाने की यात्रा है। ठीक है, चलिए अब आपको थोड़ा सा समझ लीजिए इंट्रोडक्शन इसका। ये जो हमारा नोस्टिल है, ठीक है, तो ये मेरा राइट नोस्टिल है।
इट रिप्रेजेंट्स टू सन, ये सूर्य है। और यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस फार्मूले को हम बार बार दोहराते रहेंगे। जो कुछ इस संसार में है उसका सूक्ष्म रूप इस शरीर के अंदर है। दिस बॉडी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स। आप देखिए यूनिवर्स के अंदर करोड़ों अरबों प्राणी है, आपके शरीर में भी करोड़ों अरबों सेल है, वो भी जीती है मरती है, उनमें भी प्रजनन होता है, वो भी खाती है। हर सेल का अपना ओवन माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस है अपना खुद का। हर सेल एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती है। और कितनी बारीक है, एक सुई की नोक पे 20-22 सेल आ जाए, इतनी वो बारीक है। ठीक है ना? तो सब कुछ, तो ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्र है। ब्रह्मांड का सूर्य चंद्र लगे थे, ये हमारा सूर्य और ये हमारा चंद्र है। अब आता है छोटा सा परिभाषा ले लेते हैं स्वर योग की। सब चीजें बार बार खूब दोहराएंगे, आप कोई चिंता मत करना। तो क्या है स्वर और क्या है स्वर योग? स्वर का मतलब क्या है कि जो हमारे नॉस्टिल में से जो श्वास चलता है, थोड़ा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जो नॉस्टिल में से हमारी ब्रीथ चलती है उसको हम स्वर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? साउंड ऑफ ब्रीथ। साउंड ऑफ ब्रीथ, नॉस्ट्रिल में जो श्वास चलता है उसकी साउंड। साउंड का मतलब क्या है? इट्स लैंग्वेज, ये भाषा है। ठीक है ना? ये भाषा है, वो ये दिखाती है कि हमारे दिमाग की स्थिति क्या है, हमारी खगोलीय स्थिति क्या है, हमारे शरीर के सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की स्थिति क्या है। ये हमारे कंप्लीट 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 बॉडी के सिस्टम को दिखाती है। ये एक भाषा है। स्वर क्या है? इट्स ए लैंग्वेज। समझ में कैसे आएगी? उसी का अध्ययन स्वर योग है। उसी का अध्ययन क्या नाम क्या है? स्वर योग है। उसी के ज्ञान को विशिष्ट रूप से जानना उसको कहते हैं स्वर विज्ञान। उसी को विशिष्ट रूप से जानना उसको कहते हैं स्वर। स्वर वैसे क्या है, अलग अलग तरीके से समझाते हैं। स्वर हमारा लाइक ए रेड एंड ग्रीन लाइट। इट्स लाइक ए रेड एंड ग्रीन लाइट। चौराहा क्रॉस करते हैं, रेड लाइट है थोड़ा रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट आती है तो चल जाते हैं। अगर रेड लाइट में क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। बस ये स्वर आपको सिखाता है। स्वर कहता है कब चलना चाहिए और कब नहीं चलना चाहिए। स्वर इज लाइक ए स्पीडोमीटर। ये हमारे शरीर का स्पीडोमीटर होता है। कोई भी गाड़ी कैसे चलती है? स्पीड, एक्सेलरेटर की स्पीड? नो, ब्रेक होना जरूरी है, एक्सीलेटर भी होना जरूरी है, तब गाड़ी की स्पीड बनती है। तो ईश्वर आपको जगह जगह पे आपकी स्पीड का निर्देश करेगा। ठीक है ना? किस तब चलना, कब चलना, कब कौन सा काम करना, इस तरह से ये सब आपको कौन बताएगा? ईश्वर बताएगा। जैसे लोहार है, लोहार के पास में आप कोई लोहे को धार दिलाने के लिए गए और लोहार आराम से बैठा है, उसको आग में रख दिया। उसको कहा भाई अभी लगा दीजिए ना थोड़ा, वो बोले नहीं नहीं बाबूजी, अभी लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, इसकी शेप नहीं बदलेगी। और जैसे ही लोहा गर्म हुआ, स्ट्राइक वाइल इट इज हॉट, सब लग गए धनाधन धनाधन, और उसमें शेप। तो ये कहता है स्वर। स्वर कहता है कब लोहा गर्म हुआ, कब आपको स्ट्राइक करना चाहिए, है ना? ये कौन बताता है आपको? ईश्वर बताएगा। ये नाव है हमारी, ये नाव में आपको जाना है पूर्व दिशा की तरफ। किधर जाना है? पूर्व दिशा की तरफ जाना है। मान लीजिए ये ईस्ट की तरफ जाना है, और अभी हवा उल्टी चल रही है, तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। कुछ देर में ईस्ट की हवा होगी, आप पतवार लगा लीजिए और आराम से गाते बजाते चलते जाइए। अगर आप अपोजिट में जाएंगे तो या तो असफल हो सकते हैं या आपको ज्यादा श्रम करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये मीनिंग है। तो स्वर आपको बताता है कि अभी आपके पक्ष की हवा है और आपको चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। हमारे शरीर में 72,000, थोड़ा सा नोट भी करते रहिए, कुछ शास्त्रों में कहा है 72,000 नस नाड़ियां है, एनर्जी चैनल्स है। सूक्ष्म सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म है एनर्जी चैनल्स। एनर्जी चैनल्स है हमारे शरीर में। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं 3.5 लाख है, चलिए चलेगा। हमारे शरीर में दो तरह का नर्व सिस्टम है। एक है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जो
ठेठ एंड तक सब जगह फैला हुआ है, उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम, पूरे बॉडी में। तो ये हो सकता है 3.5 लाख हो। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, जो हमारे ब्रेन से लेके पेरिनियम तक नीचे गुदाद्वार तक जाता है, उसको कहते हैं एएनएस। इसके दो पार्ट है, एक है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, नोट करिए, और दूसरा है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही स्वर योग से आपको कनेक्ट करेगी। तो ये है हमारा स्वर योग का सिद्धांत। अब आप देखिए, ये मेरा है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, ये सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है। ये शरीर में फाइट एंड फ्लाइट मोड पे ले जाता है। जब हमारा राइट नोस्ट्रिल चलता है, ये देखिए, ये इट रिप्रेजेंट्स टू सन। जब सूर्य होता है ना, तो ये फाइट 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 एकदम आपको रौद्र रूप में ले जाता है। और ये हमारा चंद्र, तो ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है। ये कूल डाउन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बहुत दौड़ लिए भाई, रिलैक्स। मैं एम्स में बच्चों से पूछता था, भाई आप बता सकते हो क्या, मेरा सिंपैथेटिक चल रहा है या पैरा, आपका सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम चल रहा है या पैरासिम्पैथेटिक? यू कैन नॉट टेल, बट आई कैन टेल। जब मेरा राइट नोस्ट्रिल चलता है तो मेरा सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट है, जब मेरा लेफ्ट चलता है तो मेरा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट है। इसी तरह से, इसी तरह से हमारा जो पूरा मस्तिष्क का जो हमारा रिलेशन है, ये मेरा राइट नोस्ट्रिल है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये मेरा राइट नोस्ट्रिल है, और ये मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर है, दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर है। लेफ्ट हेमिस्फीयर किसका है? मैथमेटिक्स का, चतुराई का, होशियारी का, लॉजिक का, किसको तंगड़ी देना, किसी से धोखा करना, किसी से पैसे ले लेना, किसी से काम निकाल लेना, ये जब जितना स्वार्थ स्वार्थ का धंधा है, वो कौन सिखाता है? हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर सिखाता है। कब होता है? जब हमारा राइट नोस्ट्रल एक्टिवेट होता है। और जब हम लेफ्ट से श्वास को भरते हैं, देखिए कमाल की बात, जब हम लेफ्ट से श्वास को भरते हैं तो हमारा राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है। राइट हेमिस्फीयर किसका है? हमारा इट्स लॉजिक का, क्रिएटिविटी का, म्यूजिक का, आर्ट का, इमोशन का, सेंटिमेंट का, प्रेम का, माधुर्य का, आनंद का, है ना। जितने लेफ्टी होते हैं ना, इसलिए वो बड़े आर्टिस्टिक होते हैं। जब आपका लेफ्ट चलता है तो आपका राइट ब्रेन काम करता है, जब राइट चलता है तो लेफ्ट ब्रेन काम करता है। जब आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है तो आपका राइट एक्टिवेट होता है, जब आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है तो आपका लेफ्ट होता है। जब आपका राइट चलता है तो सूर्य एक्टिवेट है, जब आपका लेफ्ट चलता है तो चंद्र एक्टिवेट है। अब और इससे आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा मिरेकल नोट करिए। टोटल इस दुनिया में 9 ग्रह कहे गए। कितने ग्रह कहे गए? 9 ग्रह। खगोलीय स्थिति क्या है आपकी? 7 तो ग्रह है, 2 छाया ग्रह है जिनका नाम है राहु और केतु। ठीक है, 2 छाया ग्रह है। जब आपका राइट नोस्ट्रिल चलता है, जब आपका राइट नोस्ट्रिल चलता है ना, तो क्या होता है? आप थोड़ा सा समझिए, बड़ा ध्यान से समझिए इसको। जब आपका राइट नोस्ट्रिल चलता है तो आपका सन, मार्स और सैटर्न, सोम, सॉरी, रवि, शनि, है ना, और मंगल, ये 3 ग्रह आपके एक्टिवेट हैं। जब आपका राइट नोस्ट्रिल चलता है, नोट करिए, सन, मार्स एंड सैटर्न, ये 3 ग्रह एक्टिवेट है। जब आपका लेफ्ट चलता है तो मून, मरकरी, जुपिटर, वेनस, सोम, बुध, गुरु और शुक्र, ये 4 ग्रह, इनको कहते हैं सौम्यवार। इनको क्या कहते हैं? सौम्यवार। ये सौम्य ग्रह एक्टिवेट है। ये जब चलता है तो हमारे क्रूर ग्रह ये एक्टिवेट है। तो खगोलीय स्थिति क्या है? आप वंडरफुल चीज, खगोलीय स्थिति है, उसके अनुसार हमारा स्वर परिवर्तन होता है। तो स्वर इज ओवरऑल इंडिकेटर, ये क्या पूरे शरीर का इंडिकेटर है। इसमें से जो भाषा निकलती है वो हमें दिखाती है कि क्या हमारी खगोलीय स्थिति है, क्या हमारी मानसिक स्थिति है, क्या हमारी अंदर की स्थिति है। इस सब को दिखाने का जो काम करता है उसका नाम है स्वर विज्ञान। ठीक है ना, ये है हमारा स्वर विज्ञान। ऐसे मिरेकल, है ना। इसको देख करके हम निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। अब भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, इट्स ए साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये जो विज्ञान है ना भाई स्वर योग का, ये छोटे मोटे चुटकुले का, हाथ पैर पटकने का, इधर उधर के काम का नहीं है। ये है, इसका वे है सेल्फ रियलाइजेशन। ये है। तो हमारा टारगेट रहेगा
सेल्फ रियलाइजेशन, थोड़ा थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। श्लोक नंबर 16 में कहते हैं, स्वरे वेदाश्च शास्त्राणि स्वरे गांधर्म उत्तमम स्वरे च सर्व त्रिलोक्यम सर्व स्वर आत्मस्वरूपकम। ये आत्मस्वरूपकम है, ये स्वर आत्मस्वरूपकम है। मैं अब आपको थोड़ा सा इसको बंद करके आपसे बातचीत करते हुए ये दिखा देता हूं। हरिओम। तो ये है हमारा स्वर का परिचय। सब कुछ इसको देख करके, इसकी भाषा को, जैसे डीफ एंड डम होता है ना, वैसे करता है। हम नहीं समझते, लेकिन उसकी जो भाषा समझता है ना, वो उसको समझ के उसका उत्तर दे देता है। ठीक है ना? तो ये स्वर विज्ञान है। जब हम इसकी भाषा समझेंगे, ये कैसे चल रहा है, किस रिदम में चल रहा है ना, तो वो धीरे धीरे हम भी उस अभ्यास में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये स्वर विज्ञान है। ठीक है ना? अलग अलग श्लोक में भगवान शिव क्या समझाते हैं? इट्स ए साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इट्स ए साइंस ऑफ अनफोल्डमेंट। हमने स्वर को बहुत ही अवमूल्यन कर दिया है, स्वर को बहुत छोटा सा समझा है। नहीं, अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार स्वरूपेण भविज्य ज्ञान त्रिकालजम। ये आपको इससे तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है। श्लोक नंबर 11 नोट करते रहिए, आपको जो प्रिंट दिया है उसमें नोट करते रहिए। अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि, लेट अस से, अथ मीन्स लेट अस स्टार्ट। मैं अब आपको स्वर के बारे में बताता हूँ। अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदय, आपके शरीर में जो स्वरोदय है, स्वर का उदय होता है ना। हंस चार, ये हंस है, बहुत डीप साइंस है, थोड़ा अलर्ट रहिए और समझिए। हंस चार, हाँ मिलेगी मिलेगी, रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं रहना है। क्लास में जागेगा उसी को है, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी। क्लास में ही होगा उसी को समझ में आएगा। बाद में तो चाय पीते पीते करते, कभी खाना बनाते करेंगे, वो एक एनर्जी नहीं बन पाती। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अथ स्वरम परीक्षा भविज्य ज्ञान त्रिकालजम, और भी तीनों लोगों का ज्ञान कैसे हो जाता है, ये तो चीज समझ में नहीं आई। सब शास्त्र ऐसे कहते हैं तीनों लोगों का। यस, छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ, छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, दो कहानियों से समझाता हूँ। एक लड़का महात्मा बुद्ध के पास में गया, रोज जाता था, कहते थे बुद्ध ध्यान सिखाइए। बुद्ध नहीं सिखा रहे थे, वो रोज जाता था। एक दिन बुद्ध प्रसन्न हुए, उन्होंने कमंडलू दिया, जाओ पास की नदी से पानी भर के ले आओ। लड़का खुश हो गया, मजा आ गया। आज बनते ध्यान सिखाएंगे। उछल रहा है, नृत्य कर रहा है, दौड़ रहा है, कर रहा है, दौड़ते दौड़ते खूब जोश के साथ में नदी में गया और छम से छलांग लगा दी नदी में। खुश था ना, बड़ा आनंद में था। और देखा पानी भरने, तो पूरा नदी का पानी मटमैला हो गया, मिट्टी से भरा हुआ। ओहो, ये पानी बनते को कैसे पिलाए। किनारे पे आ गया, कमंडल रख दिया, गर्दन को नीचे झुका ली और रोने लग गया, आंसू बहाने लग गया। अरे आज तो अवसर मिला था, वो अवसर भी खो गया। थोड़ी देर में गर्दन उठाई, देखा तो नदी का पानी बिल्कुल शांत हो गया था। नजदीक जाके देखा तो नदी का पैंदा स्पष्ट दिख रहा था। पानी भरा, बंते को भेंट किया। महात्मा बुद्ध बोले, ध्यान सीखा है? नहीं, सीख गया, सीख गया। जब हमारा स्वर जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, ये स्वर हमारा इंडिकेटर है। एक श्लोक हमारा थ्रू आउट चलेगा, चले वाते चलम चित्तम निश्चलो निश्चलम भवेत। ये थ्रू आउट चलेगा, आप उसको नोट कर लीजिए पहले दिन से। जैसे जैसे हमारा श्वास चलता है, वैसे वैसे हमारा चित्त चलता है। ब्रीथ इज ए काउंटर पार्ट ऑफ योर माइंड। आपकी श्वास की गति को देख के आपके दिमाग का पता चला सकते हैं। तो बीमार सिमार होता है, आपके पास में आता है, उसकी तरंगे आपको प्रभावित कर देती है। आप कैसे बैठे हैं,
किस किस रिसोर्सफुल स्टेट में है, कैसे स्वर चल रहा है, आपका पूरा करेक्टर दिखा देता है। एक हमारे गुरुजी आईआईटीएन होते थे, रामकृष्ण आश्रम के। तो वो आईआईटी का पीएचडी सबमिट कर रहे थे, आराम से बैठे थे, उस समय वो सन्यासी नहीं हुए थे। और अचानक एक सर का उनकी तरफ ध्यान गया। बोले, मिस्टर ये बताओ, इंटरव्यू तुम्हारा है, एग्जाम तुम्हारा है कि हमारा है? वो स्वामी जी बोले कि इसमें क्या डाउट है सर, स्टूडेंट तो मैं ही हूं। हाँ? नहीं नहीं, यू आर लुकिंग मोर काम, मोर कूल। यस, जब आप काम एंड कूल होते हैं तो हर चीज स्पष्ट दिखने लग जाती है। हर चीज स्पष्ट हो जाती है। भविज्य ज्ञान त्रिकालजम, खूब आगे इसको डिस्कस करें। स्थिर होना पड़ता है। बचपन में मैं ट्रेन में एक बैठा था, स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है, तो पास में भी एक गाड़ी खड़ी थी। आपके साथ भी ऐसी घटना हुई होगी। पास में डिब्बे थे, उनसे बच्चों से हम आराम से बातचीत करें, ज्यादा छोटा नहीं था मैं, देख रहा हूँ, ठीक है ना। इतने में क्या हुआ, मुझे लगा कि हमारी गाड़ी चल रही है, स्टार्ट हो गई। तो क्या हुआ, पास वाली गाड़ी भी तो स्थिर थी, उसमें डिब्बे में जैसे कि जैसे पहले लोग थे वैसे के वैसे थे। मुझे लगा मेरी गाड़ी चल रही है। तो चल रही है तो फिर वो पास के में कैसे दिख रहा है ऐसे। फिर मैंने ऐसे पलट करके प्लेटफॉर्म की तरफ देखा, तो प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा था। यस, हुआ क्या, मेरी गाड़ी भी चल रही थी और पास वाली गाड़ी भी चल रही थी। दोनों बराबर स्टार्ट हुई, दोनों मूवमेंट कर रही है। जब दोनों मूवमेंट करती है तो आप भेद नहीं जान सकते। स्थिर के सापेक्ष में आप रिलेटिव वेलोसिटी को जा सकते हैं। स्टेशन पे खड़ा व्यक्ति सही बता सकता है गाड़ी चली या नहीं चली। जब गाड़ी चलती है तो पेड़ पीछे जाते रहते हैं, चलती है तो हाँ हाँ गाड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है। पृथ्वी हमारी सूर्य के 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है 16,700 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से, ऐसे राउंड में। और ऐसे इलिप्टिकल ऐसे चलती रहती है 1,07,000 किलोमीटर, है ना। 365 दिन में करीब करीब एक 365 डेज 5.45 आवर्स में कंप्लीट करती है। आपको चलता हुआ कोई धक्का लगता है कि आपको कभी लगता है कि अमेरिका इधर आ गया, जापान इधर आ गया, आप अमेरिका में चले गए, आप जापान में चले गए? नहीं लगता है ना। सब चीजें मूव कर रही, सभी चीजें उसी स्पीड में मूव कर रही है, कोई फ्रैक्शन नहीं। गाड़ी जब चलती रहती है ना स्पीड से, तो आपको नींद आ जाती है, आपको ऐसा लगता है गाड़ी एट रेस्ट है। लेकिन जब उसमें वेरिएशन होता है, एक्सेलरेशन होता है, कभी ब्रेक लगता है, कभी स्पीड आती है, कभी एक्शन, तो आपको मूवमेंट मालूम पड़ते हैं और आप जग जाते हैं। जब आप ऊपर अंतरिक्ष में चले जाएंगे, वहां से पृथ्वी को देखेंगे, तो आपको पृथ्वी खटाखट खटाखट घूमती हुई चलती हुई नजर आ रही, घूमती 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 हुई चलती हुई नजर आ रही। क्यों, वहां पे आप स्थिर हो। तो जब हम हमारा स्वर स्थिर हो जाता है, भविज्य ज्ञान त्रिकालजम, अव्यक्तदानी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधिनानि नेव तत्व का प्रतिवेदना, ना कहते हैं ना। भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, इस जन्म में अभी मैं व्यक्त हुआ हूं, मैनिफेस्टेड। इससे पहले क्या था, मैं अव्यक्त था, अनमैनिफेस्टेड था, फिर व्यक्त हुआ, फिर आगे अनमैनिफेस्ट हो जाऊंगा, फिर अव्यक्त हो जाऊंगा। लेकिन मुझे तीनों का ज्ञान है, मुझे तीनों स्पष्ट दिख रहे हैं। अर्जुन तुम्हें नहीं दिख रहे। क्यों? क्यों? उसकी उनकी एक स्थिरता है इस पूरे सापेक्ष में। ये है हमारा स्वर विज्ञान। अथ स्वर अथ स्वर ज्ञानम प्रोक्षामि शरीरस्थ स्वरोदय हंस चार स्वरूपेण भविष्य ज्ञान। फिर श्लोक नंबर जगह जगह पे आया है इसका। श्लोक नंबर 50 में कहते हैं, सुषुम्ना शंभु रूपेण शंभु हंस स्वरूपत। ये जो है ना हमारा शरीर है ना, ये हर वक्त ये हंस है, शरीर के अंदर उस आत्मा को हंस कहा गया। ये हंस है ना, हमेशा एक शब्द में
वाइब्रेशन करता रहता है, हर वक्त हंटिंग करता रहता है, हंटिंग करता रहता है। एक एग्जाम्पल से समझिए, आपके पास में एक मोबाइल है, ठीक है, आप जंगल में भटक गए, भीड़ में चले गए, समुद्र में खो गए, आपका सिग्नल नहीं मिलेगा, टावर से डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन जब भी आप थोड़ी सी हाइट के ऊपर आओगे, है ना, तो आपका सिग्नल आ जाएगा। ये इसने हंटिंग बंद नहीं किया है, ये हर वक्त हंटिंग करता रहता है। जो ही कोई सिग्नल मिलेगा तो खट से उसको टावर को कैच कर लेता है। इसी तरह से जो हंस है हमारा, सोहम और हंसा है, ये आत्मा है, ये हर वक्त हंट करता रहता है, हर वक्त हंट करता रहता है। जब भी उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है और वो कनेक्टिविटी हो जाती है, इसलिए उसको कहा है सोहम। सोहम हंस स्वरूपेण। श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 51, श्लोक नंबर 249, इसमें जगह जगह के ऊपर ये बताया कि जो हमारा ये स्वर है ये क्या है, ये हंस स्वरूप है। सुषुम्ना शंभु रूपेण शंभु हंस स्वरूपतः। ये हकार स्वरूपेण सकार शक्ति उच्यते। और हकार सकार के बीच में सोहम हंस पदे नेव, ये श्लोक नंबर है 249, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए। सोहम हंस पदे नव जीवो जपति सर्वदा। ये जीव है ना, हमेशा सोहम 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 करता रहता है। तो हमारा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सोहम ध्यान। कल से उसके ऊपर भी थोड़ा हम अभ्यास करेंगे, सोहम ध्यान के ऊपर अभ्यास करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी हमारे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कैसे है, उसके ऊपर भी कल चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा उसको संकल्प को संक्षेप में समझ लीजिए। संकल्प से जीवन में परिवर्तन आता है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। जब हम किसी भी तरीके से बाय एनी मेथड, नाच के, कूद के, खेल के, हंस के, प्राणायाम से, आसन से, किसी भी तरीके से आप ध्यान में पहुंच जाइए। बाय एनी मेथड, एनी मेथड आप ध्यान में पहुंच जाइए। ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है। एक लाइन में नोट कर लीजिए, जो भी हम संकल्प, संकल्प का मतलब रिजॉल्व, संकल्प का मतलब प्रतिज्ञा, जो हम संकल्प ध्यान की स्थिति में लेते हैं वो हमारा सिद्ध होता है। यह है लाइफ चेंजिंग। तो बहुत ही शॉर्ट के अंदर मैं आपको पहले कंप्लीट करता हूं इस चीज को। कल मॉर्निंग के अंदर हमारा जो योगाभ्यास होगा उसमें हम हल्का सा ध्यान, लेटे लेटे शवासन में ध्यान में जाएंगे और वहां जाके हम संकल्प लेंगे। क्या संकल्प लेंगे? एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? अच्छी रात से होती है। अगर रात अच्छी है, अंत गति सो मति, कल और डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारा जीवन का जो पुनर्जन्म में कौन डिसाइड करता है? हमारी मृत्यु से पहले जो थॉट होती है ना, वो हमारा पुनर्जन्म डिसाइड करता है। हमारी रात्रि को कौन डिसाइड करता है? जो रात्रि से सोने से पहले हमारा जो लास्ट थॉट होता है वही मल्टीप्लाई होता है। और मॉर्निंग में उठते ही, अगर रात को हम गाना गा के सोए तो मॉर्निंग में उठते ही वही गाना याद आएगा, पूरी रात वही गाना गुनगुनाते रहेंगे। मैं एम्स में, मैंने एक बार स्टूडेंट से कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कि आइए बच्चों तुम्हें है ना ध्यान सिखाते हैं। और ये बोले सर क्या आप ध्यान की बात करते हो, हम तो आगे ही मरे जा रहे हैं। बहुत बहुत परेशान रहते हैं, बहुत टफ कोर्स है, फर्स्ट ईयर आते ही बड़ा मुश्किल होता है हमारे। कहा तो मैंने उनको समझाया, बेटा कुछ समझौता करते हैं। 24 आवर्स तो सबके होते हैं ना, मैं आपके 24 घंटे के 26 घंटे बना देता हूँ, तब तो चलेगा। नंबर वन। नंबर टू, आप जब सोते हैं, सोते हैं तो कितनी देर में नींद आती है? बोले सर कभी कभी आधा घंटा लग जाता है। तो मैं आपकी नींद को 3 4 5 मिनट में नींद दिला दूंगा, तो आपका मैंने वही 15 20 मिनट बचा लिए। ओके, फिर आपकी जो क्वालिटी है ना स्लीप की, वो बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। आपको मजा आ जाएगा लाइफ के अंदर। आपकी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, आईक्यू, एवरीथिंग, आईक्यू, ईक्यू, एवरीथिंग, एवरीथिंग विल एनहांस, सब बढ़ जाएगा। मंजूर हो गया सौदा? ऐसा सौदा क्यों नहीं मंजूर? आपको भी मंजूर करना चाहिए, है ना।
चलिए, तो कल मॉर्निंग में जरूर जुड़ेंगे। तो हमने उन बच्चों से ये कहा कि सोने से पहले ओमकार ध्यान करेंगे। कैसे करेंगे? मॉर्निंग में इसकी प्रैक्टिकल विधि है। तो पहले दिन होगा हमारा, सोने से पहले हम कोई रिजॉल्व पास करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, सोने से पहले ओमकार ध्यान। दूसरे दिन हम क्या करेंगे? दूसरे दिन हम उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, वैलिडेशन, अनुसंधान करेंगे। क्या करेंगे? अनुसंधान। हमने जो संकल्प लिया था वो हमारा संकल्प कहाँ तक सिद्ध हुआ, मेरा संकल्प कहाँ तक टूटा, वापस से संकल्प टूटे नहीं, उसको वापस दोहराएंगे। कब तक दोहराएंगे? जब तक कि हमारा संकल्प संस्कारित नहीं हो जाए। आप हैरान हो जाएंगे, 5-6 दिन भी नहीं बीते थे, 5-6 दिन भी नहीं बीते थे, एक छोटा सा चीज, वो छोटी सी है ना। बच्चे आके बोले, सर हमारी डीप स्लीप बढ़ गई, 2.5-3 घंटा हमारी डीप स्लीप हो गई। बहुत से बच्चों के फीडबैक आ रहे हैं, जो कभी कोर्स में भी नहीं जुड़े उनके भी आ रहे हैं, नींद उड़ गई उनकी, है ना। कलाम साहब कहते हैं ना, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यस, पहले से बेहतर और बड़े चेयरफुल स्थिति में उठ रहे हैं, नींद कम हो गई, हमारी डीप स्लीप बढ़ गई ढाई। तो हमने कहा, मैं उन दिनों में इतना ध्यान था नहीं, मैंने कहा कैसे मेजर किया, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया? नहीं नहीं सर, ये देखिए एक एमआई वॉच, मैं उन दिनों में समझता नहीं था, ये एमआई वॉच है, इसमें आ गया 2.5 से 3 घंटा डीप स्लीप हो गई। अब हमारा दिन जो है 24 घंटे की बजाय 26 घंटे का हो गया। इसे मिरेकल, इसे मिरेकल। ठीक है। तो ये स्वर के एक एक स्टेप को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब आपके जो भी प्रश्न है वो प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर कल मॉर्निंग से, आज तो इंट्रोडक्शन था, कल मॉर्निंग से हम इसको पूरे फुल स्विंग के अंदर हम इसको